रात के इस शांत समय में ये वीडियो आपको किसी बात को समझाने या याद रखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक धीमी और आरामदेह आवाज है जो बिना किसी जल्दी के आपके साथ रहेगी। अगर आप थके हुए हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर अभी नींद नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं। ये कहानी भारत की रातों, पुराने घरों और उन शांत पलों के बारे में है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। इसे सुनते हुए आपको कुछ करना नहीं है, बस सांस लेते रहना है और इस आवाज को अपने साथ बहने देना है। धीरे धीरे अगर नींद आती है तो आने दीजिए, और अगर नहीं आती तो भी ये आवाज यहीं आपके साथ रहेगी, बिल्कुल शांत और सुरक्षित। प्राचीन मिट्टी के आंगन में शाम शाम बहुत धीरे धीरे प्राचीन भारत की धरती पर उतरती है। सूरज पेड़ों की नीची कतारों के पीछे धीरे से छुप रहा है। रोशनी तेज नहीं रही, बस एक नरम सुनहरी आभा आंगन में फैल गई है। आप वहीं हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस खड़े रहें या बैठ जाए और महसूस करें कि शाम आ रही है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई है दिन की धूप के बाद। मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू गर्माहट लिए दिल को सुकून देती है। आंगन में सब कुछ बहुत सरल है। एक कच्ची मिट्टी की दीवार, एक नीची छत, कुछ ज़रूरी चीज़ें कोने में सलीके से रखी हुई। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। आप महसूस करते हैं स्थिरता, परिचय, एक बहुत पुरानी शांति। अपनी सांसों को स्वाभाविक होने दें। गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं, काबू करने की भी नहीं। बस सांस लें जैसे आप हर शाम लेते हैं। सांस अंदर हल्की, सांस बाहर धीमी। हर सांस आपको धीरे धीरे दिन की सोच से दूर ले जाती है। आंगन के पास कहीं पत्तों की हल्की सरसराहट है। ये हवा हो सकती है या बस बदलती हुई शाम। आवाज़ बहुत हल्की है, ध्यान खींचने के लिए नहीं, बस यह याद दिलाने के लिए कि दुनिया धीमी हो रही है और आप भी धीमे हो रहे हैं। प्राचीन धरती पर शाम कभी जल्दी नहीं करती। कोई जल्दी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। दिन पूरा हो चुका है, रात अभी आई नहीं है। यह बीच का समय छोड़ने के लिए है और आप बहुत स्वाभाविक रूप से छोड़ना सीख रहे हैं। घर के भीतर फैलती हुई शांति अब आप धीरे और भी धीरे घर के भीतर हैं। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस घर की शांति। एक छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा है। उसकी रोशनी दीवारों पर नरम परछाइयाँ बनाती है। परछाइयाँ हिलती हैं और फिर स्थिर हो जाती है, जैसे आपकी सोच। मिट्टी की दीवारें मजबूत हैं, भरोसेमंद, सदियों से खड़ी हुई। वे दिन की गर्मी धीरे धीरे रात में छोड़ रही हैं। आपका शरीर इसे महसूस करता है। एक हल्की सी गर्माहट, एक गहरी सुरक्षा। आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपका शरीर सबसे ज़्यादा आराम चाहता है, उसी तरह अब सांसें अपने आप लंबी हो रही हैं। सांस अंदर धीरे, सांस बाहर और भी धीरे। हर सांस आपको और नीचे ले जा रही है। कंधे अब कोई भार नहीं उठाते। गर्दन ढीली है, पीठ मिट्टी की ज़मीन को सौंप दी गई है। आप संभाले नहीं जा रहे, आप थामे हुए हैं। अगर कोई विचार उभरता है तो उसे बस देखने दें। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं। वह आता है और खुद ही चला जाता है। आप बीच में कुछ नहीं करते। घर के भीतर समय बहुत धीमा है। घड़ी नहीं है, गिनती नहीं है, सिर्फ यह पल और आप। दीपक की लौ अब भी है, पर बहुत शांत। अगर वह बुझ भी जाए तो भी सब ठीक है। अंधेरा यहाँ सुरक्षित है। आपका शरीर अब पूरी तरह रुक चुका है। मन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे। रात और गहरी है, घर और शांत है, और आप नींद के बहुत पास हैं। अब रात पूरी तरह घर के भीतर बस चुकी है। बाहर क्या है यह अब ज़रूरी नहीं। अंदर सब कुछ बहुत स्थिर है। दीपक की लौ अब बहुत छोटी है। वह कभी हल्की सी हिलती है और फिर रुक जाती है, जैसे आपकी सोच। अंधेरा धीरे धीरे कमरे को भर रहा है। यह अंधेरा खाली नहीं है, ये ठंडा नहीं है, ये नरम है, सुरक्षित है, परिचित है। आप इस अंधेरे से लड़ नहीं रहे, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, शरीर और ढीला हो जाता है। सांसें अब गिनी नहीं जाती,
वे बस होती हैं, सांस अंदर अपने आप, सांस बाहर अपने आप बीच में कुछ नहीं करते। छाती धीरे धीरे उठती है, फिर धीरे से गिरती है, हर बार थोड़ा और भारी। पैर अब दूर लगते हैं, हाथ भी, जैसे शरीर धीरे धीरे फैल रहा हो, या जैसे आप बहुत गहराई में डूब रहे हो। अगर कोई आवाज़ कहीं बहुत दूर हो भी तो वह यहाँ तक नहीं पहुँचती, और अगर पहुँच भी जाए तो वह आपको छूती नहीं। मन अब कहानियाँ नहीं बनाता, नाम धुंधले हो रहे हैं, तस्वीरें टूट रही हैं, शब्द अब ज़रूरी नहीं। आप सुन रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यही सही जगह है। समय अब सीधा नहीं चलता, वह धीमा है, गोल है, बहता हुआ। आप उसके साथ बह रहे हैं। शरीर पूरी तरह संभाला हुआ है, ज़मीन आपको थामे हुए है, दीवारें खामोश हैं, घर सो रहा है। और जब घर सो रहा है तो आप भी सो सकते हैं। आपको जागे रहने की कोई वजह नहीं, अब सिर्फ यह शांति है, और आप पूर्ण शांति में डूबती हुई नींद। अब रात बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि शब्द अपने आप धीमे पड़ जाते हैं, इतनी गहरी कि सुनने की कोशिश भी ज़रूरी नहीं लगती। घर पूरी तरह शांत है, दीपक की लौ अब शायद बुझ चुकी है, और अगर वह बुझ भी गई हो तो भी कुछ नहीं बदलता। अंधेरा अब पूरा है। ये अंधेरा डराने वाला नहीं है, ये ढक लेने वाला है, संभाल लेने वाला है, रोक लेने वाला है, जैसे कोई बहुत पुरानी और बहुत विश्वसनीय चादर। आप इस अंधेरे में खो नहीं रहे, आप इसमें आराम से घुल रहे हैं, धीरे और भी धीरे। अब सांसें बहुत लंबी लगती हैं, सांस अंदर बहुत हल्की, सांस बाहर और भी हल्की। कभी कभी आपको सांसों के बीच खाली जगह महसूस होती है। वह जगह सुरक्षित है, उस खालीपन में कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस होना है। शरीर अब बहुत भारी है, इतना भारी कि उसे हिलाने का ख्याल भी नहीं आता। हाथ गर्म है, पैर शांत हैं, चेहरा पूरी तरह नरम है। अगर कोई विचार अचानक उभर भी जाए तो वह अधूरा रहता है, वह पूरा वाक्य नहीं बन पाता, और फिर धीरे से गायब हो जाता है। आप अब कहानियों के अंदर नहीं हैं, आप अब सिर्फ आराम के अंदर हैं। समय अब गायब हो चुका है, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, सिर्फ ये गहरी रात। घर सो रहा है, दीवारें सो रही हैं, ज़मीन सो रही है, और आपका शरीर भी सो रहा है। अब जागे रहने की कोई वजह नहीं, कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आवाज़ चलती भी रहे तो वह आप तक नहीं पहुंचती, और अगर पहुंच भी जाए तो वह आपको जगाती नहीं। आप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह थामे हुए हैं, पूरी तरह आराम में हैं। अब नींद आपके लिए काम कर रही है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सोते रहें, धीरे, गहरे, शांत। यहाँ आवाज़ बहुत धीमी हो सकती है, लंबे विराम छोड़ें। प्राचीन मिट्टी के आंगन में शाम शाम बहुत धीरे धीरे प्राचीन भारत की धरती पर उतरती है। सूरज पेड़ों की नीची कतारों के पीछे धीरे से छुप रहा है। रोशनी तेज़ नहीं रही, बस एक नरम सुनहरी आभा आंगन में फैल गई है। आप वहीं हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस खड़े रहें या बैठ जाए और महसूस करें कि शाम आ रही है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई है दिन की धूप के बाद। मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू गर्माहट लिए दिल को सुकून देती है। आंगन में सब कुछ बहुत सरल है। एक कच्ची मिट्टी की दीवार, एक नीची छत, कुछ ज़रूरी चीज़ें कोने में सलीके से रखी हुई। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। आप महसूस करते हैं स्थिरता, परिचय, एक बहुत पुरानी शांति। अपनी सांसों को स्वाभाविक होने दें। गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं, काबू करने की भी नहीं। बस सांस लें जैसे आप हर शाम लेते हैं। सांस अंदर हल्की, सांस बाहर धीमी। हर सांस आपको धीरे धीरे दिन की सोच से दूर ले जाती है। आंगन के पास कहीं पत्तों की हल्की सरसराहट है। ये हवा हो सकती है या बस बदलती हुई शाम। आवाज़ बहुत हल्की है, ध्यान खींचने के लिए नहीं, बस यह याद दिलाने के लिए कि दुनिया धीमी हो रही है और आप भी धीमे हो रहे हैं। प्राचीन धरती पर शाम कभी जल्दी नहीं करती। कोई जल्दी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। दिन पूरा हो चुका है, रात अभी आई नहीं है। यह बीच का समय छोड़ने के लिए है, और आप बहुत स्वाभाविक रूप से छोड़ना सीख रहे हैं।
घर के भीतर फैलती हुई शांति अब आप धीरे और भी धीरे घर के भीतर हैं। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस घर की शांति। एक छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा है। उसकी रोशनी दीवारों पर नरम परछाइयाँ बनाती है। परछाइयाँ हिलती हैं और फिर स्थिर हो जाती है, जैसे आपकी सोच। मिट्टी की दीवारें मजबूत हैं, भरोसेमंद, सदियों से खड़ी हुई। वे दिन की गर्मी धीरे धीरे रात में छोड़ रही हैं। आपका शरीर इसे महसूस करता है। एक हल्की सी गर्माहट, एक गहरी सुरक्षा। आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपका शरीर सबसे ज़्यादा आराम चाहता है, उसी तरह अब सांसें अपने आप लंबी हो रही हैं। सांस अंदर धीरे, सांस बाहर और भी धीरे। हर सांस आपको और नीचे ले जा रही है। कंधे अब कोई भार नहीं उठाते। गर्दन ढीली है, पीठ मिट्टी की ज़मीन को सौंप दी गई है। आप संभाले नहीं जा रहे, आप थामे हुए हैं। अगर कोई विचार उभरता है तो उसे बस देखने दें। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं। वह आता है और खुद ही चला जाता है। आप बीच में कुछ नहीं करते। घर के भीतर समय बहुत धीमा है। घड़ी नहीं है, गिनती नहीं है, सिर्फ यह पल और आप। दीपक की लौ अब भी है, पर बहुत शांत। अगर वह बुझ भी जाए तो भी सब ठीक है। अंधेरा यहाँ सुरक्षित है। आपका शरीर अब पूरी तरह रुक चुका है। मन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे। रात और गहरी है, घर और शांत है, और आप नींद के बहुत पास हैं। अब रात पूरी तरह घर के भीतर बस चुकी है। बाहर क्या है यह अब ज़रूरी नहीं। अंदर सब कुछ बहुत स्थिर है। दीपक की लौ अब बहुत छोटी है। वह कभी हल्की सी हिलती है और फिर रुक जाती है, जैसे आपकी सोच। अंधेरा धीरे धीरे कमरे को भर रहा है। यह अंधेरा खाली नहीं है, ये ठंडा नहीं है, ये नरम है, सुरक्षित है, परिचित है। आप इस अंधेरे से लड़ नहीं रहे, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, शरीर और ढीला हो जाता है। सांसें अब गिनी नहीं जाती, वे बस होती हैं। सांस अंदर अपने आप, सांस बाहर अपने आप। आप बीच में कुछ नहीं करते। छाती धीरे धीरे उठती है, फिर धीरे से गिरती है, हर बार थोड़ा और भारी। पैर अब दूर लगते हैं, हाथ भी, जैसे शरीर धीरे धीरे फैल रहा हो, या जैसे आप बहुत गहराई में डूब रहे हो। अगर कोई आवाज़ कहीं बहुत दूर हो भी तो वह यहाँ तक नहीं पहुँचती, और अगर पहुँच भी जाए तो वह आपको छूती नहीं। मन अब कहानियाँ नहीं बनाता। नाम धुंधले हो रहे हैं, तस्वीरें टूट रही हैं, शब्द अब ज़रूरी नहीं। आप सुन रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यही सही जगह है। समय अब सीधा नहीं चलता, वह धीमा है, गोल है, बहता हुआ। आप उसके साथ बह रहे हैं। शरीर पूरी तरह संभाला हुआ है। ज़मीन आपको थामे हुए है, दीवारें खामोश हैं, घर सो रहा है। और जब घर सो रहा है तो आप भी सो सकते हैं। आपको जागे रहने की कोई वजह नहीं। अब सिर्फ यह शांति है, और आप पूर्ण शांति में डूबती हुई नींद। अब रात बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि शब्द अपने आप धीमे पड़ जाते हैं, इतनी गहरी कि सुनने की कोशिश भी ज़रूरी नहीं लगती। घर पूरी तरह शांत है। दीपक की लौ अब शायद बुझ चुकी है, और अगर वह बुझ भी गई हो तो भी कुछ नहीं बदलता। अंधेरा अब पूरा है। ये अंधेरा डराने वाला नहीं है, ये ढक लेने वाला है, संभाल लेने वाला है, रोक लेने वाला है, जैसे कोई बहुत पुरानी और बहुत विश्वसनीय चादर। आप इस अंधेरे में खो नहीं रहे, आप इसमें आराम से घुल रहे हैं, धीरे और भी धीरे। अब सांसें बहुत लंबी लगती हैं। सांस अंदर बहुत हल्की, सांस बाहर और भी हल्की। कभी कभी आपको सांसों के बीच खाली जगह महसूस होती है। वह जगह सुरक्षित है। उस खालीपन में कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस होना है। शरीर अब बहुत भारी है, इतना भारी कि उसे हिलाने का ख्याल भी नहीं आता। हाथ गर्म है, पैर शांत हैं, चेहरा पूरी तरह नरम है। अगर कोई विचार अचानक उभर भी जाए तो वह अधूरा रहता है, वह पूरा वाक्य नहीं बन पाता, और फिर धीरे से गायब हो जाता है। आप अब कहानियों के अंदर नहीं हैं, आप अब सिर्फ आराम के अंदर हैं। समय अब गायब हो चुका है, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, सिर्फ ये गहरी रात। घर सो रहा है, दीवारें सो रही हैं, ज़मीन सो रही है, और आपका शरीर भी सो रहा है। अब जागे रहने की कोई वजह नहीं।
कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आवाज़ चलती भी रहे तो वह आप तक नहीं पहुंचती, और अगर पहुंच भी जाए तो वह आपको जगाती नहीं। आप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह थामे हुए हैं, पूरी तरह आराम में हैं। अब नींद आपके लिए काम कर रही है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सोते रहें, धीरे, गहरे, शांत। यहाँ आवाज़ बहुत धीमी हो सकती है, लंबे विराम छोड़ें। रात्रि का विस्तार, रात कोई अचानक आने वाली वस्तु नहीं है। वह धीरे धीरे धरती के ऊपर फैलती है, जैसे कोई पुराना वस्त्र जिसे समय बहुत सावधानी से खोल रहा हो। आकाश अब पूरी तरह खुल चुका है। उसमें कोई जल्दी नहीं, कोई किनारा नहीं, तारे जगमगा नहीं रहे, वे बस मौजूद हैं, जैसे वे हमसे बहुत पहले भी थे और हमारे बाद भी रहेंगे। धरती इस आकाश के नीचे बहुत शांत है। उसकी श्वास गहरी है, स्थिर है। पेड़ अब हिलना छोड़ चुके हैं, पत्ते अपने अपने भार के साथ ठहर गए हैं। इस समय प्रकृति कुछ कहने की कोशिश नहीं करती, वह समझाने नहीं आती। वह बस अपने अस्तित्व से चारों ओर नीरवता बुनती है। रात की यह नीरवता रिक्त नहीं है, इसमें सदियों का स्मरण है। इसमें अनगिनत बीते हुए पगचिह्न हैं, उन लोगों के जो इसी आकाश के नीचे कभी ठहरे थे। चंद्रमा अब ऊंचाई पर है, उसकी रोशनी तेज नहीं, उसकी रोशनी आदेश नहीं देती, वह बस धरती को स्पर्श करती है, हल्के से, सम्मान के साथ। चंद्र प्रकाश मिट्टी पर ठहरता है, वह मिट्टी को बदलता नहीं, वह बस उसे और स्पष्ट कर देता है। इस प्रकाश में धरती अपनी आयु छिपाती नहीं, उसकी दरारें दिखती हैं, उसकी परतें दिखती हैं, और यही उसकी सुंदरता है। रात यहाँ किसी को अकेला नहीं करती, यह सबको एक ही विस्तार में समेट लेती है। मनुष्य, पेड़, पशु, पवन, सब एक ही शांति में डूबे हुए। हवा बहुत धीमी है, उसमें दिशा नहीं, उसमें उद्देश्य नहीं, वह सिर्फ रात के साथ बह रही है। यदि आप ध्यान दें तो आप हवा की कोई ध्वनि नहीं सुनते, आप केवल उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। ये उपस्थिति मन को विस्तृत करती है। विचार अब एक एक करके पीछे हटते हैं, जैसे वे समझ गए हों कि अब उनकी आवश्यकता नहीं। समय इस घड़ी रेखाओं में नहीं चलता, वह गोल है, धीमा है, वह घूमता है, बहता है और कहीं रुकता नहीं। रात किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ती, वह स्वयं में पूर्ण है, जैसे एक श्लोक जो कहीं समाप्त नहीं होता। इस आकाश के नीचे मनुष्य छोटा नहीं है, वह बस अलग है। वह इस विस्तार का एक क्षण है, और एक क्षण होना भी पर्याप्त है। मन अब अपने नाम छोड़ने लगता है, अपनी कहानियाँ धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं, यादें धुंधली होती हैं, जैसे रात उन्हें अपने भीतर समेट रही हो। चंद्रमा अब भी स्थिर है, पर उसकी स्थिरता जड़ नहीं है, वह गतिशील स्थिरता है, जैसे गहरी नींद जिसमें सब कुछ चलता रहता है पर कुछ भी हिलता नहीं। धरती अब और ठंडी है, पर यह ठंड कठोर नहीं, यह शांत है, स्वीकार करने वाली है। यदि कोई विचार अब भी उभरता है तो वह पूरा वाक्य नहीं बनता, वह सिर्फ एक छाया बनकर गुजर जाता है। रात इन छायाओं को पकड़ती नहीं, वह उन्हें नाम नहीं देती, वह बस उन्हें बहने देती है। यही रात का धर्म है, यही उसकी करुणा है। यह विस्तार धीरे धीरे और गहरा होगा, पर अभी यह बस फैल रहा है। यहाँ से प्रवाह बिना रुके आगे जाएगा। रात्रि का और गहरा होना रात अब सिर्फ दिखाई नहीं देती, वह महसूस की जाती है पूरे अस्तित्व में। आकाश और फैलता हुआ लगता है, जैसे उसकी सीमाएं पीछे हट रही हों। तारे संख्या नहीं है, वे सिर्फ मौजूद हैं। धरती इस समय कुछ रच नहीं रही, वह दिन को अपने भीतर सहेज रही है, गतियों को, ऊष्मा को, स्पर्श को। विश्राम कमजोरी नहीं है, विश्राम संतुलन है। इस संतुलन में मन अपने आप ढलने लगता है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं। चंद्रमा अब और कोमल है, उसकी रोशनी किनारों को धुंधला करती है, रेखाएं नरम हो जाती हैं। विचार अब ठोस नहीं रहते, वे हाथ से फिसलते हैं, जैसे पानी। और पानी को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। समय अब धीमा नहीं है, वह लगभग गायब है। जो पहले था वह अब याद नहीं लगता, जो आने वाला है वह कल्पना नहीं लगता। सिर्फ एक क्षण शरीर अपनी सीमाएं ढीली करता है। धरती और शरीर एक ही शांत भार जैसे लगते हैं। सांसें चल रही हैं, पर सुनी नहीं जाती।
सांसों के बीच जो अंतराल है वह रिक्त नहीं है, वह विश्राम है। रात अब पूरा विस्तार ले चुकी है, इससे आगे कुछ जोड़ना ज़रूरी नहीं। यह विस्तार अपने आप में पूर्ण है। नींद अब अतिथि नहीं है, वह घर लौटने जैसी है। नया अध्याय, रात्रि का दूसरा विस्तार। प्राचीन धरती पर उतरती हुई शांति रात का समय धीरे धीरे धरती के ऊपर फैलता है। यह कोई अचानक आने वाली चीज़ नहीं होती। दिन अपनी रोशनी धीरे धीरे समेटता है और उसी समय रात अपना शांत वस्त्र धरती पर बिछाने लगती है। आकाश गहरा होता जाता है। नीला रंग धीरे धीरे गाढ़ा होकर अंधकार में बदल जाता है। लेकिन यह अंधकार डर का नहीं होता, यह आराम का होता है। यह वह अंधकार है जिसमें धरती अपने दिन की थकान धीरे धीरे छोड़ देती है। तारे एक एक करके दिखाई देने लगते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर पूरा आकाश छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं से भर जाता है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस समय का धीमा प्रवाह। प्राचीन भारत की धरती ऐसी ही रातों को बहुत पहले से जानती रही है, जब शहरों की रोशनी नहीं थी, जब रात सचमुच रात होती थी और आकाश सचमुच आकाश होता था। गांव धीरे धीरे शांत हो चुका है। दिन भर की गतिविधियां अब समाप्त हो चुकी हैं। किसी घर में दीपक की लौ धीरे से कांपती है, किसी आंगन में हल्की हवा पत्तों को बहुत धीरे हिलाती है। धरती अब आराम में है। पेड़ स्थिर खड़े हैं, उनकी शाखाएं जैसे रात की शांति को सुन रही हों। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि उसका स्पर्श लगभग अनुभव नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। चंद्रमा आकाश में धीरे धीरे ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी तेज नहीं है, वह आदेश नहीं देती, वह बस धरती को छूती है, जैसे कोई बहुत पुराना मित्र चुपचाप कंधे पर हाथ रख दे। उस रोशनी में मिट्टी का रंग नरम लगता है, पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और रास्ते जैसे कहीं दूर शांत अंधकार में खो जाते हैं। इस समय कोई जल्दी नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बस समय धीरे धीरे बहता रहता है। मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। दिन की बातें धीरे धीरे दूर जाती हैं, योजनाएं धीरे धीरे महत्व खो देती हैं और विचार जैसे रात की हवा में घुल जाते हैं। जब विचार कम हो जाते हैं तब मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने उसके कंधों से भार उतार दिया हो। सांस धीमी हो जाती है, अंदर, फिर बाहर, फिर थोड़ा विराम। ये विराम बहुत मूल्यवान होता है। यही शांति सबसे गहरी होती है। धरती अब और ठंडी हो चुकी है, लेकिन यह ठंड कठोर नहीं है, यह नरम है, जैसे रात सबको आराम से सुला देना चाहती हो। कहीं दूर शायद किसी नदी का बहुत हल्का स्वर है, इतना हल्का कि सुनने के लिए ध्यान देना पड़े। लेकिन रात में ध्यान देना भी धीरे धीरे छूट जाता है। आकाश अब और भी विस्तृत लगता है, जैसे उसकी सीमाएं हट रही हों। तारे और स्पष्ट हैं, लेकिन वे चमकते नहीं, वे बस मौजूद हैं। प्रकृति इस समय कुछ बना नहीं रही, वह सिर्फ संतुलन में है। पेड़ शांत है, धरती शांत है, आकाश शांत है और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यदि कोई विचार अभी भी उभरता है तो वह लंबे समय तक नहीं ठहरता, वह बस आता है और चला जाता है, जैसे आकाश में कोई हल्का बादल धीरे से गुजर जाए। समय अब धीरे चलता है, या शायद चलता ही नहीं, बस रुक कर देखता है। ये रात का विशेष समय है, जब दिन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सुबह अभी बहुत दूर है। यही वह समय है जब शांति सबसे गहरी होती है। शरीर धीरे धीरे भारी महसूस होता है, जैसे धरती उसे अपने पास रखना चाहती हो। सांस और शांत, दिल की धड़कन और धीमी। रात अब पूरी तरह फैल चुकी है और इस विस्तार में सब कुछ धीरे धीरे आराम में डूब रहा है। आकाश अभी भी वही है, तारे अभी भी वही हैं, लेकिन अब उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। मन अब लगभग खाली है और यह खालीपन अच्छा लगता है। यह वह खालीपन है जिसमें नींद धीरे धीरे उगती है, जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। धीरे धीरे सब कुछ और शांत होता है और इस शांति में नींद अपने आप पास आ जाती है। बचपन की दुनिया बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बहुत गहरी होती है। उसमें रास्ते छोटे होते हैं, घर पास पास होते हैं और समय की कोई जल्दी नहीं होती। उस समय किसी को ये नहीं पता होता कि वो बचपन में है, बस जी रहा होता है। सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी, बिना अलार्म के।
कहीं दूर से किसी बर्तन की आवाज आती थी या माँ की हल्की सी पुकार। आंखें पूरी तरह खुलती नहीं थी, लेकिन शरीर उठ जाता था। फर्श ठंडा लगता था, और वो ठंड किसी शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक परिचित एहसास की तरह होती थी। आंगन में रखा नल या हैंडपंप सुबह का पहला दृश्य होता था। पानी गिरने की आवाज साफ सुनाई देती थी। उस आवाज में दिन की शुरुआत छुपी होती थी। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन सब कुछ अपने समय पर होता था। स्कूल जाने से पहले का समय हमेशा थोड़ा ढीला होता था। किताबें बैग में थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। रास्ते में मिलने वाले दोस्त ज्यादा जरूरी लगते थे। कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई दुकान, सब पहचान में आते थे। दोपहर की गर्मी में घर के भीतर की दुनिया अलग होती थी। पंखा धीरे धीरे घूमता था। जमीन पर बिछी चटाई पर लेटना आसान लगता था। आंखें बंद होती थीं, लेकिन नींद तुरंत नहीं आती थी। बाहर की आवाजें आती थीं, और वही काफी थीं। कभी कभी बिजली चली जाती थी। उस समय डर नहीं लगता था। खिड़कियां खुल जाती थीं, दरवाजे खुले रहते थे। हवा चलती थी, और सब लोग पास पास बैठ जाते थे। बातें जरूरी नहीं होती थीं। शाम का समय सबसे हल्का होता था। सूरज ढल रहा होता था, और दिन की थकान बच्चों तक नहीं पहुंचती थी। खेल अपने आप शुरू हो जाते थे। किसी ने नियम नहीं बनाए थे, फिर भी सब जानते थे कि क्या करना है। गली में खेलते हुए समय का कोई हिसाब नहीं रहता था। कोई घड़ी नहीं देखता था। सिर्फ इतना पता होता था कि अंधेरा होने से पहले घर लौटना है। घर लौटने पर कभी डांट मिलती थी, कभी मुस्कान। दोनों ही परिचित थीं, दोनों ही सुरक्षित लगती थीं। रात का खाना बहुत साधारण होता था। स्वाद से ज्यादा उसका होना जरूरी था। साथ बैठकर खाना, यही काफी था। सोने से पहले कोई कहानी सुनाई जाती थी या नहीं, ये हर दिन अलग होता था। लेकिन कमरे की रोशनी हमेशा एक जैसी होती थी। वही छत, वही दीवारें, वही साया। बचपन में नींद के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। शरीर खुद जानता था कि कब रुकना है। आंखें बंद होती थीं, और अगली सुबह दूर नहीं लगती थी। अब जब ये सब याद आता है, तो तस्वीरें साफ नहीं होती, चेहरे पूरे नहीं दिखते, लेकिन एहसास पूरा होता है। ये एहसास किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुतों का है, लगभग हर किसी का। और शायद इसी वजह से ये याद थकाती नहीं। ये बस धीरे से बैठ जाती है और मन को हल्का कर देती है। बचपन की दोपहरें बहुत लंबी होती थीं। सूरज ऊपर रहता था, लेकिन समय जैसे रुक जाता था। किसी को ये नहीं लगता था कि कुछ जल्दी करना है। सब कुछ धीरे धीरे चलता था, बिना किसी योजना के। दोपहर के समय घर के भीतर की आवाजें कम हो जाती थीं। बाहर की गर्मी दीवारों तक आकर रुक जाती थी। भीतर पंखा चलता रहता था, उसकी आवाज एक जैसी, लगातार। वही आवाज जो आज भी सुनाई दे तो नींद आने लगती है। फर्श पर बिछी चटाई या पतली सी दरी पर लेटना सबसे आसान लगता था। शरीर को सही जगह ढूंढने में समय नहीं लगता था। आंखें आधी बंद रहती थीं। बाहर से आने वाली आवाजें साफ सुनाई देती थीं, लेकिन वे परेशान नहीं करती थीं। कभी कभी गली से किसी साइकिल की घंटी सुनाई देती थी। कोई सब्जी वाला आवाज लगाता था। ये आवाजें रोज की थीं, इसलिए नई नहीं लगती थीं। वे बस ये बताती थीं कि दुनिया वही है जैसे हमेशा रहती है। दोपहर की नींद पूरी तरह गहरी नहीं होती थी। बीच बीच में आंख खुल जाती थी। छत पर घूमता पंखा दिखता था। उसकी परछाई दीवार पर हिलती रहती थी। उसी को देखते देखते आंखें फिर बंद हो जाती थीं। घर के किसी कोने में रेडियो रखा रहता था, कभी चालू कभी बंद। अगर चालू होता भी था तो आवाज धीमी रहती थी। शब्द साफ समझ में नहीं आते थे, लेकिन उसकी धुन काफी होती थी। कभी माँ या दादी कमरे में आकर देख जाती थीं, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। ये देखना ही काफी था। फिर वे वापस चली जाती थीं। दोपहर के बाद का समय धीरे धीरे बदलता था। रोशनी का रंग थोड़ा नरम हो जाता था। गर्मी कम नहीं होती थी, लेकिन उसका असर बदल जाता था। उस समय बच्चे बाहर निकलने लगते थे। कोई खास योजना नहीं होती थी, बस इतना पता होता था कि खेलना है, गेंद, कंचे या कुछ भी जो मिल जाए। खेल शुरू होते ही समय फिर गायब हो जाता था। कोई हार जीत जरूरी नहीं होती थी। खेल रुकता तभी था जब कोई घर से बुला ले। शाम की हवा थोड़ी अलग लगती थी। उसमें दिन की थकान नहीं होती थी, वो हल्की होती थी और शरीर उसे आसानी से स्वीकार कर लेता था। घर लौटते समय रास्ते जाने पहचाने होते थे। हर मोड़, हर दीवार, हर पेड़ अपना सा लगता था। अंधेरा धीरे धीरे उतरता था, लेकिन डर नहीं लगता था।
घर के भीतर शाम की तैयारियां चलती थीं। रसोई से बर्तनों की आवाज आती थी, तेल की खुशबू हवा में फैलती थी। ये सब रोज का था, इसलिए खास नहीं लगता था, लेकिन सुरक्षित लगता था। रात का खाना साधारण होता था, बहुत सोच समझकर नहीं बनाया जाता था, फिर भी वो हमेशा ठीक लगता था। शायद इसलिए क्योंकि सब साथ होते थे। खाने के बाद शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था, आंखें भारी होने लगती थीं, कोई नींद को बुलाने की कोशिश नहीं करता था। सोने से पहले कभी छत को देखते देखते, कभी दीवार की ओर मुंह करके नींद अपने आप आ जाती थी, बिना बताए, बिना रुके। बचपन की ये आदत आज भी कहीं ना कहीं रहती है। जब शरीर थक जाता है तो उसे याद आ जाता है कि आराम कैसे करना है। और शायद इसी वजह से ये यादें भारी नहीं होती, वे बस धीरे से आती हैं और मन को शांत कर देती हैं। अध्याय: स्कूल के रास्ते और छोटे दिन। बचपन में स्कूल का रास्ता कभी बहुत लंबा नहीं लगता था, चाहे वो कुछ ही गलियां हों या थोड़ी दूर तक पैदल चलना पड़े। रास्ता हमेशा जाना पहचाना होता था। सुबह की हवा हल्की रहती थी और दिन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ होता था। घर से निकलते समय बैग थोड़ा भारी लगता था, लेकिन मन हल्का रहता था। रास्ते में मिलने वाले चेहरे रोज वही होते थे। कोई दुकान खोल रहा होता था, कोई झाड़ू लगा रहा होता था, कोई चाय बना रहा होता था। ये सब दृश्य रोज के थे, इसलिए अजीब नहीं लगते थे। स्कूल की घंटी की आवाज दूर से सुनाई दे जाती थी। वो आवाज तेज नहीं होती थी, लेकिन साफ होती थी। उसी आवाज के साथ दिन की शुरुआत तय हो जाती थी। कक्षा में बैठना कभी कभी लंबा लगता था। लकड़ी की बेंच ठंडी रहती थी। खिड़की से बाहर का दृश्य ज्यादा दिलचस्प लगता था। पेड़ की पत्तियां हिलती रहती थीं, वही देखना काफी था। टीचर की आवाज कभी समझ में आती थी, कभी नहीं। शब्द हवा में घुल जाते थे, ध्यान कहीं और चला जाता था, लेकिन उस समय किसी को चिंता नहीं होती थी। कॉपी पर लिखे अक्षर कभी सीधे होते थे, कभी टेढ़े। कोई उन्हें ज्यादा नहीं देखता था। लिखना बस एक काम था जिसे करना था। अवकाश का समय सबसे हल्का लगता था। घंटी बजते ही सब कुछ बदल जाता था। मैदान, दोस्त, बातें, हंसी, कुछ भी तय नहीं होता था, फिर भी सब कुछ चलता रहता था। खेल के दौरान समय फिर गायब हो जाता था। कोई ये नहीं देखता था कि कितना समय बचा है, बस खेल चलता रहता था जब तक कोई रोक न दे। दोपहर बाद की कक्षाएं थोड़ी धीमी होती थीं, आंखें भारी होने लगती थीं। पंखा चल रहा होता था, लेकिन हवा कम लगती थी। कभी कभी बाहर से बादल दिख जाते थे, बारिश की उम्मीद बनती थी, लेकिन वो आए या ना आए फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। स्कूल से लौटते समय रास्ता वही होता था, लेकिन दिन बदल चुका होता था। धूप का रंग अलग होता था। थकान थोड़ी सी होती थी, लेकिन वो भारी नहीं लगती थी। घर पहुंचते ही जूते किसी कोने में रख दिए जाते थे। बैग खुला रह जाता था। पहले पानी पिया जाता था, फिर कुछ देर बस बैठा जाता था। होमवर्क की सोच बाद में आती थी, पहले आराम जरूरी होता था। कभी टीवी चलता था, कभी रेडियो, कभी कुछ भी नहीं। शाम धीरे धीरे आती थी, रोशनी कम होती थी, बाहर की आवाजें बदल जाती थीं। दिन अपने आप खत्म होने लगता था। इन सब पलों में कोई बड़ा मतलब नहीं था, कोई योजना नहीं थी, लेकिन यही साधारणपन सबसे हल्का था। आज जब ये सब याद आता है तो दृश्य पूरे साफ नहीं होते, लेकिन रास्ता, घंटी, बेंच, मैदान सब एक साथ मिलकर एक शांत एहसास बना देते हैं। और ये एहसास आज भी वैसा ही रहता है, बिना मांग के, बिना शोर के। अगली रात्रि का विस्तृत विस्तार, शांत धरती और गहरी होती रात रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। दिन की अंतिम रोशनी अब क्षितिज के पीछे शांत होकर विश्राम कर चुकी है। आकाश धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है, पहले हल्का नीला, फिर गहरा नीला, और फिर एक शांत अंधकार जो धीरे धीरे पूरी धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेता है। लेकिन यह अंधकार डर का नहीं है, यह आराम का अंधकार है। यह वह अंधकार है जिसमें दिन की थकान धीरे धीरे घुल जाती है। प्राचीन भारत की धरती ऐसी रातों को बहुत समय से जानती रही है, जब गांवों में कोई तेज रोशनी नहीं होती थी, जब रात सचमुच रात होती थी और आकाश सचमुच असीम लगता था। उस समय लोग धीरे धीरे दिन को विदा करते थे और रात का स्वागत शांति के साथ करते थे।
एक लंबा रास्ता धरती पर धीरे धीरे फैला हुआ है। मिट्टी का रास्ता नरम है और उस पर चांदनी की हल्की रोशनी जैसे एक शांत चमक बिखेर रही है। वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम हल्के हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी की ज़रूरत भी नहीं। हर कदम धीरे और स्थिर, जैसे वह रास्ते को महसूस करते हुए चल रहा हो। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की सरसराहट भी धीरे सुनाई देती है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। पेड़ स्थिर खड़े हैं, उनकी शाखाएं जैसे आकाश की ओर शांत प्रार्थना में उठी हुई हों। उनकी छाया चांदनी में धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। चंद्रमा अब आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। यह रोशनी तेज नहीं है, यह नरम है, बहुत नरम, जैसे कोई धीरे धीरे लोरी गा रहा हो। उस रोशनी में रास्ता चांदी की पतली रेखा जैसा दिखाई देता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और घास हल्की चमक के साथ शांत पड़ी रहती है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक खुले मैदान तक पहुंचता है। वह रुकता है और धीरे से आकाश की ओर देखता है। तारे अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले एक तारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा आकाश छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं से भर जाता है। यह दृश्य शांत है, बहुत शांत, कोई आवाज़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस समय धीरे धीरे बह रहा है। यात्री मैदान की घास पर बैठ जाता है। घास ठंडी है, लेकिन वह ठंड कठोर नहीं है। वह आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर एक छोटा सा विराम। यह विराम बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं शांति सबसे गहरी होती है। दूर कहीं शायद किसी नदी का बहुत हल्का स्वर है। पानी धीरे धीरे बह रहा है। उसकी आवाज़ बहुत हल्की है, जैसे रात धीरे धीरे लोरी सुना रही हो। आकाश अब और गहरा हो चुका है। तारे और स्पष्ट हैं, लेकिन वे तेज़ नहीं चमकते। वे बस मौजूद हैं, शांत, स्थिर, अनंत। पेड़ शांत है, धरती शांत है, हवा शांत है, और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। दिन की बातें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती। विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे चले जाते हैं, जैसे आकाश में हल्के बादल धीरे से गुजर जाते हैं। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। सांस और धीमी, दिल की धड़कन और शांत, समय और धीमा। रात अब और गहरी हो चुकी है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है। तारे अब भी वहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। धरती आराम कर रही है, पेड़ आराम कर रहे हैं, और मन भी धीरे धीरे आराम में डूब रहा है। इस शांत समय में नींद धीरे धीरे पास आती है। कोई जल्दी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस शांति। जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। धीरे धीरे सब कुछ और शांत, और शांत और शांत। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है, और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। बचपन की बारिश कभी अचानक नहीं लगती थी। आसमान धीरे धीरे बदलता था। हवा का रंग अलग हो जाता था। बादल बिना आवाज के इकट्ठा होते थे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मिट्टी की खुशबू बारिश से पहले ही आने लगती थी। जमीन अभी गीली नहीं होती थी, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका होता था। वही खुशबू जो आज भी कहीं महसूस हो जाए तो समय अपने आप पीछे लौट जाता है। पहली बूंद अक्सर ध्यान नहीं खींचती थी। छत पर हल्की सी आवाज आती थी, फिर थोड़ी देर में बूंदें साफ सुनाई देने लगती थीं। टिन की छत हो तो आवाज और भी साफ होती थी। घर के भीतर सब कुछ धीमा हो जाता था। खिड़कियां आधी बंद रहती थीं। बाहर देखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बारिश की आवाज ही काफी होती थी। बचपन में बारिश रुकावट नहीं लगती थी।
स्कूल जाना हो या न जाना, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। कभी छुट्टी मिल जाती थी, कभी रास्ता थोड़ा गीला होता था। गली में पानी जमा होने लगता था, छोटे छोटे पोखर बन जाते थे। जूते उतारकर नंगे पांव चलना आसान लगता था। ठंडा पानी पैरों को छूता था और वो अच्छा लगता था। कपड़े गीले हो जाते थे, लेकिन चिंता नहीं होती थी। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना काफी था। डांट भी मिलती थी, लेकिन वो हल्की होती थी। बारिश के समय खेल बदल जाते थे, बाहर नहीं तो भीतर। कंचे, ताश या बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना। बारिश को देखना भी एक खेल ही था। कभी बिजली चली जाती थी, अंधेरा जल्दी आ जाता था। मोमबत्ती या लालटेन जल जाती थीं। रोशनी कम होती थी, लेकिन घर सुरक्षित लगता था। रसोई से कुछ पकने की खुशबू आती थी, गर्म चाय या कुछ तला हुआ। बारिश के साथ वो खुशबू और भी गहरी लगती थी। शाम होते होते बारिश धीमी हो जाती थी, बूंदें पतली हो जाती थीं। छत से पानी टपकने की आवाज एक जैसी हो जाती थी। उस आवाज में नींद छुपी होती थी। शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था। कोई जल्दी नहीं होती थी, कहीं जाना नहीं होता था। रात में सोते समय बाहर अभी भी बारिश चल रही होती थी। आंखें बंद करते ही वही आवाज पास आ जाती थी, लगातार, बिना रुके। बचपन में बारिश डर नहीं देती थी, वो बस मौजूद रहती थी, जैसे कोई पुराना दोस्त। आज भी जब बारिश होती है तो वही एहसास लौट आता है। सब कुछ नया नहीं लगता, बल्कि जाना पहचाना लगता है। और यही एहसास धीरे धीरे मन को शांत कर देता है, बिना कुछ कहे। अध्याय: बारिश की रात और बिजली का जाना। बारिश की रात में बिजली जाना कोई नई बात नहीं होती थी। अचानक अंधेरा नहीं लगता था, जैसे घर पहले से जानता हो कि रोशनी अब कम होने वाली है। पंखा रुक जाता था, लेकिन बारिश की आवाज बनी रहती थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल जाती थी। फिर किसी कोने से माचिस की हल्की आवाज आती थी। मोमबत्ती जलती थी, उसकी लौ हिलती रहती थी, जैसे बाहर की बारिश को सुन रही हो। दीवारों पर परछाइयां चलने लगती थीं। रोशनी कम होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। सब लोग पास पास बैठ जाते थे। कमरे का आकार छोटा हो जाता था, और वही अच्छा लगता था। बारिश बाहर लगातार गिरती रहती थी। छत पर बूंदों की आवाज एक जैसी थी, कभी तेज, कभी हल्की, लेकिन कभी पूरी तरह बंद नहीं होती थी। खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना आसान लगता था। अंधेरे में भी सब कुछ जाना पहचाना लगता था। पेड़, गली, दीवारें सब वहीं होते थे, बस थोड़ा धुंधले। कभी कोई कहानी शुरू हो जाती थी, बिना शुरुआत और बिना अंत के। आधी बातें कही जाती थीं, आधी यूं ही रह जाती थीं। आवाजें धीमी रहती थीं। बच्चे फर्श पर लेट जाते थे, आंखें छत की ओर रहती थीं। मोमबत्ती की लौ को देखते देखते पलकें भारी होने लगती थीं। बाहर कहीं कुत्ते भौंकते थे, दूर से ट्रेन की आवाज आ जाती थी। बारिश उन आवाजों को नरम बना देती थी। समय का पता नहीं चलता था, घड़ी दिखती भी नहीं थी, किसी को जल्दी नहीं होती थी। अगर ठंड बढ़ जाती थी तो कोई पुरानी चादर निकाल दी जाती थी, उसे ओढ़ते ही शरीर अपने आप शांत हो जाता था। नींद धीरे धीरे आती थी, बिना बुलाए, बिना इशारा किए। बाहर की बारिश उसका रास्ता आसान बना देती थी। कभी कभी बीच रात बिजली लौट आती थी, बल्ब जल उठता था, लेकिन तब तक आंखें बंद हो चुकी होती थीं। सुबह तक बारिश या तो रुक चुकी होती थी या बहुत हल्की हो जाती थी। रात बस एक नरम याद बनकर रह जाती थी। बचपन में ऐसी रातें भारी नहीं लगती थीं, वे बस गुजर जाती थीं और अपने साथ एक शांत एहसास छोड़ जाती थीं। आज भी जब बारिश की रात में बिजली चली जाती है तो वही एहसास लौट आता है, सब कुछ धीमा, सुरक्षित और जाना पहचाना। अध्याय: बारिश के बाद की सुबह। बारिश के बाद की सुबह हमेशा अलग लगती थी। रात की आवाजें खत्म हो चुकी होती थीं, लेकिन उनकी याद हवा में बनी रहती थी। आसमान साफ नहीं होता था, फिर भी हल्का लगता था। घर के बाहर कदम रखते ही ठंडक महसूस होती थी। जमीन गीली रहती थी, मिट्टी की खुशबू साफ साफ महसूस होती थी, वही खुशबू जो किसी और मौसम में नहीं मिलती।
गली में पानी अभी पूरी तरह सूखा नहीं होता था। छोटे छोटे निशान बने रहते थे। कहीं पानी जमा होता था, कहीं कीचड़, लेकिन कोई जल्दी नहीं होती थी। पेड़ों की पत्तियां धुली हुई लगती थीं, उनका रंग गहरा और शांत होता था। हल्की हवा चलती थी और पत्तियां बिना आवाज के हिलती रहती थीं। पक्षियों की आवाज धीरे धीरे लौटती थी, पहले एक, फिर दो। वे तेज नहीं बोलते थे, बस इतना कि सुबह का पता चल जाए। घर के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाता था। बर्तन खनकते थे, पानी उबलने की आवाज आती थी, चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। कपड़े अभी भी पूरी तरह सूखे नहीं होते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म टंगी रहती थी, उसे छूने पर ठंडक महसूस होती थी, लेकिन वो कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती थी। नाश्ता साधारण होता था, कुछ भी खास नहीं, लेकिन बारिश के बाद हर चीज़ थोड़ी अलग लगती थी। स्वाद भी धीमा लगता था। बाहर धूप कभी निकलती थी, कभी बादल के पीछे छुप जाती थी। रोशनी बदलती रहती थी, वही बदलाव सुबह को लंबा बना देता था। रास्ते पर चलते हुए जूते गीले हो जाते थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं होती थी। रास्ता वही रहता था, बस थोड़ा शांत। स्कूल जाना हो या घर पर रहना, दिन हल्का लगता था, जैसे रात की बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया हो। दोपहर तक जमीन सूखने लगती थी, लेकिन सुबह की ठंडक मन में बनी रहती थी। वो जल्दी नहीं जाती थी। ऐसी सुबहों में समय धीमा चलता था, घड़ी देखना जरूरी नहीं लगता था, हर काम अपने आप होता था। बचपन में बारिश के बाद की सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं लगती थी, वो बस दिन का एक नरम हिस्सा होती थी। आज भी जब ऐसी सुबह आती है तो वही एहसास लौट आता है, बिना कारण, बिना शोर। और वही एहसास धीरे धीरे मन को शांत करता है, जैसे दिन को शुरू होने से पहले थोड़ा रुकने दे रहा हो। अगली रात्रि की कथा प्राचीन भारत की शांत यात्रा रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर आई है। दिन की हलचल अब बहुत दूर पीछे छूट चुकी है। आकाश गहरा और विस्तृत है। तारे एक एक करके अपनी जगह पर शांत चमक के साथ दिखाई देने लगे हैं। यह वही आकाश है जिसे प्राचीन भारत के लोग हजारों वर्षों से देखते आए हैं। उसी तरह धीरे, उसी तरह शांत, उसी तरह असीम। एक शांत रास्ता धरती पर लंबा फैला हुआ है। मिट्टी का वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम तेज नहीं है, कोई जल्दी नहीं। हर कदम जैसे रात की शांति को सुनते हुए रखा जा रहा हो। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की आवाज़ भी बहुत धीमी है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। चंद्रमा आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी धरती पर धीरे धीरे फैल रही है। यह रोशनी तेज नहीं है, यह नरम है, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे गाया जा रहा हो। उस रोशनी में धरती का रंग और भी शांत लगता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और रास्ता जैसे चांदी की हल्की रेखा बन जाता है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से पेड़ के पास रुकता है। वह आकाश की ओर देखता है। तारे अनगिनत हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस समय का धीमा बहाव। प्राचीन भारत की रातें ऐसी ही शांत होती थीं, जब शहरों का शोर नहीं था, जब रात वास्तव में आराम का समय होती थी, जब धरती दिन भर की थकान धीरे धीरे छोड़ देती थी। यात्री पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मिट्टी ठंडी है, लेकिन वह ठंड आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर थोड़ा विराम। ये विराम बहुत शांत है। कभी दूर कहीं किसी रात के पक्षी की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देती है, फिर वह आवाज़ भी रात में घुल जाती है। आकाश और गहरा हो चुका है, तारे और स्पष्ट हैं। चंद्रमा अब धरती के ऊपर स्थिर है। उसकी रोशनी पेड़ों के पत्तों से धीरे धीरे गुजरती है और ज़मीन पर हल्के पैटर्न बनाती है। यात्री अब चलना बंद कर चुका है। वह बस बैठा है, रात के साथ, धरती के साथ, आकाश के साथ। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। दिन की बातें दूर चली जाती हैं। योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती और मन हल्का हो जाता है। यह वही समय है जब शांति सबसे गहरी होती है, जब रात पूरी तरह धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेती है। हवा अब और ठंडी है, लेकिन यह ठंड नरम है, जैसे कोई धीरे से कंधे पर हाथ रख दे। पेड़ शांत है, धरती शांत है, आकाश शांत है और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा,
उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। तारे वहीं हैं, चंद्रमा वहीं है, धरती वहीं है, लेकिन अब उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं। सांस धीमी है, दिल की धड़कन शांत है, समय धीरे धीरे बह रहा है, रात और गहरी होती जाती है, और इस गहराई में नींद धीरे धीरे पास आती है, जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। अब सब कुछ बहुत शांत है, इतना शांत कि शब्द भी धीरे हो जाते हैं। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है, और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, धीरे धीरे और शांत और शांत और शांत। रात अब पूरी तरह फैल चुकी है और उसकी शांति में सब कुछ आराम से विश्राम कर रहा है। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई है, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई परिचित चीज जो हर दिन आती है और फिर भी हर दिन नहीं लगती है। मिट्टी के घरों की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं, हवा में हल्की ठंडक घुल रही है, और आकाश में तारे बिना किसी जल्दबाजी के चमक रहे हैं। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। आंगन में जलता हुआ छोटा सा दिया अपनी नरम रोशनी फैलाता है। उसकी लौ स्थिर है, जैसे वो भी इस रात को परेशान नहीं करना चाहती। घर के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठा है, उसके हाथ घुटनों पर रखे हैं, सांसें धीमी और गहरी हैं। पास में एक महिला चूल्हे के पास आखिरी बर्तन रखती है, पानी की हल्की सी आवाज रात की शांति में घुल जाती है। ये कोई खास पल नहीं है, कोई कहानी नहीं बन रही, बस जीवन है, साधारण, परिचित, वैसा ही जैसा हमेशा रहा है। बच्चे पहले ही सो चुके हैं, उनकी सांसों की लय कमरे को भर रही है, जैसे एक नरम संगीत जो किसी ने सिखाया नहीं, बस अपने आप बन गया। बाहर आंगन में फर्श पर बैठी एक बुजुर्ग औरत अपने हाथों से चावल चुन रही है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके हाथों की हरकत में वर्षों की आदत है, आंखें आधी बंद हैं, लेकिन ध्यान पूरा है। वो जानती है ये काम उसे नींद के करीब ले जाता है, जैसे हर रात ले जाता आया है। कभी कभी वो रुकती है, आकाश की ओर देखती है, फिर से अपने काम में लौट जाती है। गांव की गलियों में अब कोई नहीं चल रहा। दिन भर की आवाजें, बच्चों की हंसी, बाजार की हलचल, सब कहीं दूर चले गए हैं। केवल हवा है जो पेड़ों की पत्तियों को हल्के से छूती है, और कहीं कहीं से आती झींगरों की आवाज जो रात को ये याद दिलाती है कि समय अभी चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे। इस समय में किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, कोई जल्दी नहीं होती। लोग वैसे ही होते हैं जैसे वे हैं। किसी के मन में दिन की थकान धीरे धीरे ढीली पड़ती है, किसी के भीतर पुरानी यादें बिना बुलाए आती हैं। शायद किसी को अपने बचपन का आंगन याद आता है, जहां वो ऐसे ही रात में लेटकर आसमान देखा करता था। शायद किसी को माँ की आवाज़ याद आती है, जो सोने से पहले धीरे से नाम पुकारती थी। इन यादों में कोई दुख नहीं होता, न खुशी की तेज लहर, बस एक हल्की गर्माहट जो शरीर को ढीला करती जाती है। आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जानता है कि अब कुछ नहीं करना है, बस होने देना है। घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी लिए खड़ा है, जैसे वो भी इस रात का हिस्सा हो। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में लगभग दिखती नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वे बीते समय की गवाही नहीं देती, बस ये बताती हैं कि जीवन यहाँ रुका नहीं, बहता रहा है, धीरे, लगातार। कभी कभी बाहर से बैल की घंटी की आवाज़ आती है, कोई जानवर अपनी जगह बदल रहा है। ये आवाज़ डराती नहीं, बल्कि भरोसा देती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, कोई अनजानी चीज़ नहीं होने वाली, रात सुरक्षित है, जानी पहचानी है। इस गांव में रात किसी कहानी का अंत नहीं है, नहीं किसी नई शुरुआत की घोषणा। ये बस एक विराम है, जहां सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाता है। लोग अपने भीतर लौट आते हैं, बिना शब्दों के, बिना सवालों के। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, फिर से भीतर जाती है। इस लय में कोई गिनती नहीं, कोई प्रयास नहीं। शरीर खुद जानता है कब ढीला होना है, कब आंखें बंद करनी है। दूर कहीं से आती हवा के साथ नीम के पत्तों की खुशबू मिल जाती है,
और ये खुशबू किसी पुराने समय की तरह लगती है, जिसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। अगर कोई अभी जाग रहा है तो भी उसे जागते रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात किसी से कुछ मांगती नहीं, ये बस मौजूद है, जैसे हमेशा रही है, जैसे आगे भी रहेगी। धीरे धीरे विचार भी थक जाते हैं, वे आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर अपने आप गायब हो जाते हैं। मन एक शांत तालाब की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर कभी कभी हल्की सी लहर आती है और फिर सब कुछ फिर से स्थिर। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चिंता के। उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है, वे बस हैं, और इस होने में एक गहरी शांति है। रात आगे बढ़ती है, लेकिन समय का एहसास धुंधला हो जाता है। दिए की लौ अब थोड़ी और धीमी लगती है, जैसे वो भी विश्राम कर रही हो। घर के भीतर सब कुछ स्थिर है, सुरक्षित है, और इसी स्थिरता में नींद बिना बताए पास आ जाती है। वो किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो बस धीरे से आकर बैठ जाती है, सांसों के बीच, दिल की धड़कन के पास, और फिर सब कुछ हल्का हो जाता है। अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात है, ये गांव है, ये साधारण जीवन है, और यही काफ़ी है। रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है, कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार, बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहां कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है, अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की ज़रूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार, फिर दूसरी बार।
ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है, मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है, ये इंतजार कर सकती है बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप सो चुके हैं तो ये भी ठीक है। यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं, बस एक शांत जगह है जहाँ समय धीरे चलता है। अगर आज की रात यहीं खत्म होती है तो ये पर्याप्त है, और अगर नींद अभी और गहरी होती है तो हम उसे रोकते नहीं। आप अकेले नहीं हैं, ये रात आपके साथ है, धीरे, शांत और बिना किसी जल्दबाजी के। शुभ रात्रि।